नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जो हमारा 12 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहा है उसके लिए कुछ प्रश्न देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है, सूची ए को सूची ब से मिलाइए। सूची ए को ब से मिलाना है। आहड़, बेड़च, काली सिंध, बेराट ये सभ्यता है और इनकी विशेषता नदियां इस साइड सूची ब में है। गग्गर, ताम्र युग, अशोक का अभिलेख, प्रस्तर युग। तो कैसे मिलाएंगे इनको अपन? आहड़ है, उसको वो कैसी सभ्यता थी? ताम्र से। तो 2 नंबर अपना पहला, पहले में 2 नंबर आ जाएगा। फिर है बेड़च। बेड़च कैसी थी? प्रस्तर युग। ठीक है, इसमें 4 आ जाएगा अपना। फिर है काली सिंध। तो काली सिंध कहाँ होगा? घग्गर नदी। ठीक है, यानी फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर है बेराट। बेराट में अशोक का अभिलेख, 3 नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या होगा अपना सही उत्तर? 2 4 1 3। 2 4 1 3। ठीक है, से अपना राइट हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही कौन सा है वो बताना आपको। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हाँ, तो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहड़ वासियों ने अपने मृतकों को आभूषण और गहनों के साथ दफनाया था। बागोर टोंक जिले में स्थित है। और ताम्र पाषाण मृद भांड गिलुंड में पाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? कौन कौन से सही होंगे इसमें? कालीबंगा है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। आहड़ वासियों ने अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया था, ये भी राइट है। और ये ताम्र पाषाण मृद भांड गिलुंड में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ए बी डी, ए बी, ए बी डी, तो बे अपना इसमें राइट हो जाएगा। और ये बागोर टोंक में नहीं है, कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है बागोर? भीलवाड़ा में है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। बालाथल पुरातत्व स्थल राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज वी.एन. मिस्र ने की थी। कालीबंगा से खोजे हुए कब्रिस्तान से वहां प्रचलित दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। कालीबंगा नियोजित शहर नहीं था। तो सही कथन का चयन करना है। तो बालाथल पुरातत्व स्थल कहाँ है? ये जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये जोधपुर में नहीं है। बालाथल कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। और बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज किसने की थी? तो वी.एन. मिस्र ने की थी। तो ये क्या है अपना? सही हो जाएगा। कालीबंगा से खोजे हुए कब्रिस्तान से वहां की प्रचलित दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी अपना सही है। कालीबंगा में एच आकार के, किस प्रकार के? एच आकार के कब्रिस्तान मिले हैं। और कब्रें कैसी मिली है? अंडाकार कब्रें मिली हैं। और कालीबंगा नियोजित शहर नहीं था, क्योंकि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था। और हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? सुनियोजित थी। तो नियोजित नहीं था, तो ये भी अपना गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया? बी और सी। बी और सी सही है अपना। 3 नंबर इसमें अपना राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। आहड़ संस्कृति उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ताम्र पाषाण संस्कृति है। आहड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्र पाषाण स्थलों से अलग पाया गया है। आहड़ संस्कृति के प्रमुख वितरण का संकेंद्रण बनास नदी घाटी में प्रतीत होता है। आहड़ के लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्यतः पत्थर आधारित थी। तो क्या होगा इसमें अपना? 4 नंबर में उपयुक्त बी और सी अपना सही होगा। इसमें बी और सी है अपना, क्या होगा इसमें? सही होगा। ठीक है, बी और सी ही 2 नंबर अपना राइट हो गया।
प्रश्न 5 देखते हैं, किस शहर में रत्ताड़ियारी ढेरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है? तो रत्ताड़ियारी डेयरी में एक नवीन हड़प्पा का जो स्थल मिला वो किस जिले में मिला है? हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो ये कहाँ मिला है? जैसलमेर में मिला है। कहाँ? जैसलमेर से अपना इसमें राइट होगा। अब प्रश्न 6 देखते हैं, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कालीबंगा से संबंधित कुछ सेंटेंस है, वो ध्यान से पढ़ना है अपने को। यह सभ्यता उदयपुर जिले में, यही अपना गलत हो गया। ये कहाँ है? ये उदयपुर में नहीं है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। तो वह अपना इसमें राइट है। और ऑप्शन स है, 61 से 62 में बीबी लाल व बीके थापर ने यहाँ उत्खनन किया था। ये भी राइट है। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी घाटी में पुष्पित पल्वित हुई। तो ये भी अपना सही है। तो कौन से सही होंगे इसमें? ब से और द सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें अपना राइट हो जाएगा। ये उदयपुर में नहीं है, हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और खोज कब हुई थी? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा। अब प्रश्न 7 देखते हैं, किस स्थल से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। तो पिंड, पिंडाल या चित्तौड़, झाड़ोल, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, नोह, भरतपुर। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? इसमें अपना हो जाएगा नोह, भरतपुर। अब प्रश्न 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। आहड़ सभ्यता की खोज रामचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। फिर यह चित्रित, यहाँ चित्रित दूसर मृद भांड उपयोग में लाते थे। यह घोड़े और हाथी से परिचित थे। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो क्या है इसमें सही कथन नहीं है वो बताना है। तो इसकी खोज 1954 आर.सी. अग्रवाल ने, रामचंद्र अग्रवाल ने की थी। यहाँ चित्रित दूसर, तो ये चित्रित दूसर कहाँ से मिले हैं? चित्रित दूसर बेराट से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। और ये हाथी और घोड़े से परिचित है, ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो इसमें क्या होगा अपना आंसर? ये अपना सही नहीं रहेगा। ये चित्रे दूसर बेराट से मिला है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ये चित्रे दूसर बेराट से मिले हैं। आहड़ से क्या मिले हैं? लाल काले उल्टी तपाई वाले मृद भांड मिले। कैसे मिले हैं? आहड़ से लाल काले उल्टी तपाई वाले मृद भांड मिले हैं। और चित्रे दूसर बेराट से मिले हैं। प्रश्न 9 देखते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आहड़वासी खेती करना जानते थे। आहड़वासी कपड़ों की रंगाई और छपाई से परिचित थे। तो क्या होगा इसमें अपना? केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही असत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। तो दोनों सत्य होंगे। आहड़वासी खेती करना जानते थे क्योंकि इनकी आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन ही था। और आहड़ से क्या मिले हैं? छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। तो वो रंगाई और छपाई से भी परिचित थे। तो दोनों कथन क्या है? सत्य होंगे। प्रश्न 10 देखते हैं, द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बेराट प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया था? ये किया था दयाराम साहनी ने। और कब किया था ये प्रतिवेदन? 1937 में ये प्रतिवेदन तैयार किया था। अब देखते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11, दो मुहक का चूल्हा और
बहुत से बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? दो मुंह के चूल्हे मिले हैं और बहुत सारे बर्तन मिले और एक सिलबट्टा और पेन मिले हैं। तो ये कहाँ की खुदाई से मिले हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर से, बागोर से, आहड़ से। कहाँ से मिले हैं ये? तो ये मिले हैं आहड़ से। और दो मुंह के चूल्हे के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ सामूहिक परिवार रहते थे। और यहाँ से ईरानी धूप बत्ती भी मिली है और बिना हत्ते का ईरानी जलपात्र भी मिला है और बनासेन बुल भी मिला है। अब प्रश्न 12 देखते हैं। गुहिल वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत है वो बताना है। गुहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया था और अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक के नौसेना से संबंधित करता है। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से पड़ा। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। तो क्या करना, आपको गलत कथन का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें अपना गलत? कर्नल टोड इन्हें ब्राह्मण बताते हैं, ये वाला गलत। ब्राह्मण किसने बताया था? भंडारकर ने। किसने बताया था? ब्राह्मण भंडारकर ने बताया था। और जेम्स टोड ने इन्हें क्या बताया था? वल्लभी के शिलादित्य के वंशज बताया था इनको। अब प्रश्न 13 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करे और सही कूट का चयन करना है। काल के अनुसार कि सबसे पहले कौन आया था, बाद में कौन थे, उनके बाद में कौन थे, ऐसे करना है। बप्पा रावल, भारमल, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज तृतीय। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले आ जाएगा अपने बप्पा रावल। क्या आएगा? 734 में बप्पा रावल। और उनके बाद आएगा पृथ्वीराज तृतीय। उन्होंने 1177 से 92 तक शासन किया था। और उसके बाद आएगा कुंभा, 1433 के लगभग इनका शासन था। और फिर आएगा भारमल, 1547। तो क्या हो जाएगा अपना? पहले बप्पा रावल, ए किसमें है? इसमें तीसरे में। तो ये अपना राइट हो जाएगा, ये ADCB। अब प्रश्न 14 देखते हैं। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? जो गुहिल वंश की रावल शाखा थी उसके बाद में तो वो महाराणा कहलाए। रावल शाखा तक का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? रतन सिंह है, समर सिंह है, पदम सिंह है, विक्रम सिंह है। तो अंतिम कौन थे? रतन सिंह है। प्रश्न 15 देखते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन में जय सिंहपुरा हत्याकांड घटना कब घटित हुई? तो ये घटना शेखावाटी आंदोलन में जय सिंहपुरा की जो हो हत्याकांड की घटना थी वो कब घटित हुई थी? 24 दिसंबर 1934 को, 30 मई 1934 को, 21 जून 1934 को, या फिर 29 मार्च 1934 को। तो ये कब घटित हुई थी? 21 जून 1934 को। से अपना राइट होगा इसमें। ट्रेज कमीशन संबंधित है किससे? संबंधित ट्रेज कमीशन बिठाया गया था वो किससे संबंधित था? मेव किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, या फिर बेगू किसान आंदोलन से। तो ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। दे अपना इसमें राइट होगा। अब प्रश्न 17 देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? जोधपुर, लखनऊ, कानपुर, अजमेर। कहाँ से होता था? तो प्रताप का कानपुर से होता था। कहाँ से होता था प्रकाशन? कानपुर से होता था। अब प्रश्न 18 देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बेगू के किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो किसने किया था इसका? बेगू किसान आंदोलन का रामनारायण चौधरी ने। वे अपना इसमें राइट होगा। प्रश्न 19 देखते हैं। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा थी
उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुल्लाराम चौधरी, मंगल सिंह कछावा, बलदेव राम मिर्धा, मोतीलाल। तो कौन थे इसके? मंगल सिंह कछावा, बे राइट हो जाएगा इसमें अपना। अब प्रश्न देखते हैं 21। नींबू चना कांड कोटपुतली बहरोड कब हुआ था? 14 मई 1925 को, 15 मार्च 1930 को, 30 अगस्त 1934 को, 20 फरवरी 1930 को। तो ये कब हुआ था नींबू चना? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। ये अपना राइट होगा इसमें। अब प्रश्न 21 देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष मीणा जनजाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था? तो मीणा जनजाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कब किया था? 1926 में, 1924 में, 1922 में या 1921 में? तो कब किया था एक्ट लागू? 1924 में। तो बे अपना राइट हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न 22 देखते हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने जो भील आंदोलन शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था? कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुंदा, आसूतरा। तो कहाँ से शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने? झाड़ोल से। कहाँ से किया था? झाड़ोल से। बे अपना राइट होगा इसमें आंसर। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन किन के लिए शुरू हुआ था? मेवाड़, वागड़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां के जो भील थे उनमें सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन शुरू हुआ था। उसका सूत्रपात किसने किया था? संत मावजी ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, खेम सिंह ने। तो किसने किया था? संत मावजी ने। ए अपना इसमें राइट होगा। अब प्रश्न 24 देखते हैं। असंगत युगम को पहचानिए। असंगत को पहचानना है। बेगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, भक्त आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? ये तीन तो क्या है? सही है। बेगू आंदोलन, रामनारायण चौधरी, भक्त आंदोलन, गोविंद गिरी और बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक। और इसमें असंगत कौन सा है? तो मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत वाला, ये इसमें अपना आंसर हो जाएगा दे। अब प्रश्न 25 देखते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम है वो किस जिले में है? बाड़मेर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ये मानगढ़ धाम है वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। से अपना राइट है इसमें। प्रश्न 26। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में, 1903 में, 1885 में या 1890 में? तो कब हुआ था? संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। और कब की थी? 1883 में। और यह अधिवेशन कब हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था 1903 में। अब प्रश्न 27 देखते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी मंगल पांडे को किस दिन फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 मई 1857 को, 31 मई 1857 को, 16 अप्रैल 1857 को या फिर 8 अप्रैल 1857 को? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। दे उसमें अपना राइट होगा। अब प्रश्न 28 देखते हैं। 1857 ईस्वी में राजपुताना की ब्रिटिश छावनियों में सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो 1857 की क्रांति थी उसमें सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा। तो कौन सी थी सबसे शक्तिशाली छावनी? नसीराबाद। ए राइट होगा इसमें। अब प्रश्न देखते हैं 29। असुमेलित कौन सा है? छांटिए। रियासत और उनके पॉलिटिकल एजेंट है 1857 की क्रांति के समय। जयपुर, कर्नल ईडन,
सही है ये तो। जयपुर के कर्नल ईडन थे। कोटा बर्टन सही है। मेवाड़ मेजर सावर्स है। मारवाड़ किलपेट्रिक ये गलत है इसमें। मारवाड़ के कौन थे? मेक मोशन थे। कौन थे? मेक मोशन थे। मेक मोशन थे। मारवाड़ के मेक मोशन थे। तो ये इसमें रोंग हो जाएगा। असुमिलित वाला मारवाड़ किलपेट्रिक वाला असंगत हो जाएगा। अब प्रश्न 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंडावल कांड, चंडावल कांड, नींबू चना कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड और डाबड़ा कांड। तो इनको क्या करना है? इनको इनके ईयर के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग, कौन से मतलब कब कब हुए थे उसके अनुसार, घटना कालक्रम के अनुसार इनको घटनाओं को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था मानगढ़ वाला। मानगढ़ वाला कब हुआ था? मानगढ़ वाला से सबसे पहले किस में है? से से वैसे तो ऑप्शन अपने को मिल गया है 2 नंबर में से। तो मानगढ़ वाला कब हुआ था? मानगढ़ वाला हुआ था 17 नवंबर, नवंबर 1913 को। 1913 को हुआ था। फिर है उसके बाद में हुआ था नींबू चना। नींबू चना ये हुआ था अपना 14 मई, 14 मई 1925 को। 1925 को। और फिर इसके बाद में हुआ था डाबड़ा वाला। ये हुआ था अपना 13 मार्च, 13 मार्च 1947 को। सॉरी 47 को नहीं, ये हुआ था अपना कौन सा देख रहे, डाबड़ा वाला। तो डाबड़ा 13 मार्च 1947 को हुआ था। हाँ सॉरी ये तो हाँ हुआ तो ये डाबड़ा वाला 47 में हुआ था। ये 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। 3 नंबर पे आएगा अपना ये चंडावल कांड है, वो आएगा 13 मार्च। वो कब हुआ था? 13 मार्च और 1947 को। ये 4 नंबर पे आ गया। सॉरी वापिस बताती हूँ इनको, इस प्रश्न को वापिस से बताती हूँ। ऑप्शन तो अपना इसमें हो जाएगा, मानगढ़ वाला सबसे पहले आएगा। तो मानगढ़ ये 2 नंबर ऑप्शन, तो 2 नंबर राइट हो जाएगा इसमें अपना। मानगढ़ वाला तो हुआ था अपना 1913 में, ऐसे लिखो 1913 में। फिर हुआ था नींबू चना 25 में, 1925 में, 1925 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में हुआ था डाबड़ा वाला 47 में, 47 में, 1947 में हुआ था डाबड़ा वाला। और चंडावल हुआ था 1942 में। ऐसे है इनका क्रम। तो पहले आ जाएगा मानगढ़, फिर नींबू चना, फिर चंडावल, फिर डाबड़ा, ऐसे होगा इनका क्रम। थैंक यू, धन्यवाद।